दोस्तों, हम और आप बचपन से एक शब्द सुनते हुए आए हैं, उम्मीद। और कहा जाता रहा है उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद रखिए आपको इंसाफ मिलेगा। और इसी उम्मीद के नाम पर कई सारी चीजें आपके सामने परोसी जाती हैं। उम्मीद दिलाई जाती है कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए तो सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। उम्मीद आपको यह भी दिलाई जाती है कि आप ये कार्य कीजिए और इस आधार में मुद्दों की राजनीति कीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद यह भी दिलाई जाती है कि इन मुद्दों के साथ आप खड़े हो जाइए, हम सत्ता में आकर के बैठ जाएंगे। और उसी उम्मीद के जरिए कई सारे मुद्दे बनाए जाते हैं और उस उम्मीद पर सरकार चुनकर के आती है। उस उम्मीद को ध्यान में रखते हुए सारी उम्मीदों को एक साथ बांध करके खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन फिर सरकार एक कानून बनाती है और कहती है कि यह उम्मीद है, यह उम्मीद उन लोगों के लिए जिनके आधार पर राजनीति को शुरू किया गया, जिस उम्मीद के जरिए ही लोगों से वोट मांगा गया। और उसी उम्मीद नाम से कानून बना करके अब लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर कहें उम्मीद का झांसा देकर के लोगों को पीछे छोड़ने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि आप उम्मीद रखिए, आपको इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, वक्फ बिल को जिस तरह से उम्मीद नाम के कानून में बांधा गया और कहा गया कि सारी संपत्तियों को रजिस्टर्ड करना होगा, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पूरे देश में लगभग 70% की जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाई है। आपने देखा कि लोकसभा के भीतर भी कहा गया कि पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, पोर्टल पर सर्वर सही से चल नहीं रहा है, वहां पर रजिस्टर्ड हो नहीं पा रहे लोग। और बहुत सारी प्रॉपर्टियां ऐसी है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में वो अलग अलग तरीके से वहां पर मापन कैसे हो रहा है, इन सारी चीजों की दिक्कतें आ रही हैं और वो लोग वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा नहीं पा रहे हैं। तो क्या जो 70% लोगों की प्रॉपर्टी बच गई है वक्फ बिल में लाने के लिए, उस उम्मीद के जरिए उसमें शामिल करने के लिए, उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसके साथ क्या किया जाएगा, इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर राजनीति की धुरी कैसे घूम रही है। क्योंकि वर्तमान सरकार ने भी उम्मीद और अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम समाज को टारगेट किया और किस तरीके की राजनीति बढ़ाई और बनाई गई, ये कोई बताने का विषय नहीं है, ये आप बाखूबी जानते हैं। और इसी से बढ़ते हुए देखिए, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा है तो ममता बनर्जी भी कह रहे हैं कि हम वक्फ संपत्ति को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं और जिस तरीके से राजनीतिक धुरी में इन लोगों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि वोट दीजिए, वोट के नाम पर तो सब कुछ टिका हुआ है, लोकतंत्र में सत्ता वोट के नाम पर चलती है। लेकिन जिन लोगों के साथ गलत कार्य हो रहा है, जिन लोगों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है, उनकी बात कौन करेगा, कौन उनकी प्रॉपर्टी को शामिल कराएगा, और अगर शामिल नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से तो उनका समाधान कौन होगा, उम्मीद कौन होगा। तो आइए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं परत दर परत। दोस्तों, खबर के मुताबिक वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर आधी भी नहीं हो पाई हैं अपलोड। आज है आखिरी तारीख, अब आगे क्या होगा। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संशोधन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेडलाइन शुक्रवार को खत्म होने वाली है। ऐसे में मुस्लिम संगठन परेशान है क्योंकि पूरी जानकारी अभी तक अपलोड नहीं हो पाई है। तो खबर को पूरा समझिए और समझिए कि किस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा 6 जून को लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने को शुक्रवार को आखिरी तारीख है। अभी तक देश भर में सबसे ज्यादा वक्फ जमीन वाले 5 में से 4 राज्यों में से लगभग 1/3 से लेकर 10वें हिस्से तक संपत्तियों की डिटेल्स अपलोड की जा चुकी है। वक्फ बोर्ड संपत्तियों की मुतावली यानी देखभाल करने वाले उम्मीद पोर्टल पर अभी डिटेल्स अपलोड नहीं कर पाए हैं। इन्हें सदियों पुरानी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और कागजात ढूंढने में मुश्किल हो रही है और साथ ही अलग अलग राज्यों में जमीन के इस्तेमाल होने की वजह से अलग अलग माप मुद्दे जैसे का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में फैली हुई वक्फ संपत्तियां, तो उसको समाधान कैसे किया जाएगा और कहां कहां पर फैली हुई है, इसकी भी बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक देश भर में अनुमानित 8.8 लाख वक्फ संपत्तियां फैली हुई हैं। 1.4 लाख संपत्तियों के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सुन्नी और शिया बोर्ड अब तक सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल जो कि 80,480, पंजाब में 75,511, तमिलनाडु में 66,092 और कर्नाटक में 65,242 में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। बिहार और यूपी के अलावा एकमात्र ऐसा राज्य जहां अलग अलग सुन्नी और शिया बोर्ड हैं। बाकी सभी राज्यों में एकीकृत बोर्ड बनाए गए हैं। कई राज्यों में आधी भी अपलोड नहीं हो पाई है वक्फ संपत्तियां। इसके बारे में देखें कि इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गुरुवार तक लगभग 35% संपत्तियां उम्मीद पर रजिस्टर हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस सरकार को मुस्लिम संगठनों का विरोध सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसने जिला मजिस्ट्रेटों और वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करने का निर्देश दिया था। सोमवार रात लगभग 12% की डिटेल अपलोड हो जा चुकी थी। कर्नाटक और तमिलनाडु में यह आंकड़ा सिर्फ 10% था। पंजाब में 80% संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
पंजाब में बुधवार शाम तक 80% संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि इसका कारण यह है कि पंजाब वक्फ बोर्ड संपत्तियों को नहीं बल्कि एक वक्फ स्टेटस जिनकी कितनी भी संपत्तियां शामिल हो सकती हैं को रजिस्टर्ड कर रहा है, जिससे यह प्रक्रिया ज्यादा आसान हो जाती है। पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी अलग है, क्योंकि वहां वक्फ स्टेटस के लिए मुतवल्ली यानी केयरटेकर नहीं है, बोर्ड में उन्हें सीधे मैनेजर करता है। शुक्रवार को है आखिरी तारीख। अगर शुक्रवार तक वक्फ प्रॉपर्टीज उम्मीद पर रजिस्टर नहीं होती तो उनके संबंधित वक्फ बोर्ड या मुतवल्ली अपने राज्य या वक्फ ट्रिब्यूनल के साथ संपर्क कर सकते हैं और इसके कारण बता सकते हैं कि ट्रिब्यूनल के पास कनेक्शन देने वाली पावर है। हालांकि वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली को डर है कि इससे ट्रिब्यूनल रिक्वेस्ट में भर जाएंगी। आगे कहते हैं कि अभी हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि डेडलाइन नहीं बढ़ाई जा सकती। रिजिजू ने कहा, जब तक संसद खुद प्रिवेंशन बदल नहीं सकती मैं एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। बुधवार को समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने लोकसभा के भीतर कहा कि सर्वर डाउन है, 70% वक्फ प्रॉपर्टी यूपी में रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है। तो दोस्तों इन चीजों को समझिए और किस आधार पे लोगों को बाहर करने की कोशिश की जा रही है। देश में अलग अलग मुद्दों पर राजनीति को बड़ा करने की कोशिश की जाती है और अलग अलग राज्यों में इसकी जो प्रतिक्रिया वह भी आप देख रहे हैं। वक्फ को लेकर के और राजनीति को लेकर के जो सारी चीजें हो रही है उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कह रही हैं खुलेआम सड़कों पर जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उसकी भी हमें चर्चा कर लेनी चाहिए। ममता बनर्जी साफ तौर से कह रहे हैं कि हम किसी को भी वक्फ की संपत्ति को छूने नहीं देंगे। टीएमसी मंत्री की टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी बोली, मुझे सभी धर्मों से प्यार है। वो साफ तौर से कह रही हैं कि जिस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है हमें इससे लड़ना होगा और हमें सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना होगा। जो हमारा संविधान कहता है, जिस आधार पर हमारा संविधान पंथनिरपेक्षता की बात करता है। आपको यह भी समझना होगा कि देश की राजनीति की धुरी जिस आधार पर घूमती है, 80-20 की राजनीति को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, एक व्यक्ति को परेशान करने की, एक धर्म और एक जाति के लोगों को टारगेट करके काम करने की कोशिश की जाती है। नाम दिया जाता है उम्मीद का, कहा जाता है कि उम्मीद रखिए, लेकिन जिस समुदाय के लिए काम किया जा रहा है उसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का बैकग्राउंड रहा है, जिस आधार पे टारगेट करके काम करने की कोशिश की जाती रही है, वहां पर सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आपकी नीयत क्या और किस आधार पर सारी चीजें हो रही हैं। लोकसभा राज्यसभा के भीतर वक्फ को लेकर के जिस तरह की बहसें वो भी हम आपको साझा करते रहे। इन सारी चीजों को देखिए और समझिए कि आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अंत में कि आप किसी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका फॉर्म आता है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप सोचें कि आप फॉर्म भरने जाते हैं, उसका सर्वर ही नहीं चल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए वो वेबसाइट खोली जाती है और आप वहां पर अगर अपना फॉर्म ही सबमिट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इस प्रतियोगिता को कैसे देखते हैं? इस आधार पर आप उस एग्जाम को देखेंगे और किस तरीके से उसको स्वीकार करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।